बहुत समय की बात है। एक भागीपुर नाम का गांव था जहां पर रमेश अपनी पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती रमेश के साथ क्योंकि वो रमेश पर बहुत ज्यादा शक करती थी। वो हर एक चीज पर शक करती थी कि रमेश पैसे कम देता है, पता नहीं रमेश बाहर क्या करता है। ऐसे ही शक करती रहती थी। रमेश खेतीबाड़ी करता था और जितने भी पैसे होते वो सुमित्रा को दे देता, लेकिन सुमित्रा आगे से शक ही करती। क्यों जी, आजकल पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। मैं आपको देख रही हूँ कि आप इन पैसों में से कुछ पैसे गायब कर लेते हैं। मेरा ध्यान सारा का सारा आप पर ही है। बताएं पैसे क्या करते हैं? इस बार भी आपने कम दिए हैं, पिछली बार भी कम दिए थे, तो बताएं पैसे कहाँ जा रहे हैं? अरे सुमित्रा, तुम हमेशा ही बस शक ही करती रहा करो। पैसे मुझे सेठ ने दिए ही इतने थे। मैंने सेठ को कहा भी था कि पैसे आजकल कम दे रहे हैं, तो वो कह रहा था कि आजकल काम थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए वो पैसे भी कम दे रहा है। तो इसमें कोई मेरी गलती है क्या? या फिर मैंने कौन सा बाहर कोई और पत्नी रखी है जिसको मैंने पैसे देने होते हैं? शक ना किया करो, सेठ ही आजकल इतने पैसे देते हैं। सब पता है मुझको, कौन कितने पैसे दे रहा है। जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि बाहर पत्नी रखी है, तो फिर देखिएगा। या फिर आप किसी को बुलाते भी हैं बाहर, दोबारा ऐसी बात नहीं करनी कि मैंने बाहर पत्नी रखी है, पत्नी रखी है। फिर ऐसी बात हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, जाए काम पर। ज्यादा बने मत अब। खुद ही बातें करती रहती हो, खुद ही जवाब दे देती हो। मैं तो तंग आकर कह रहा था कि मैंने कौन सा बाहर कोई पत्नी रखी है, और वैसे भी मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी जितनी इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बाद। बस शक ना किया करो। बाकी ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ काम पर, तो ख्याल रखना अपना। रमेश काम के लिए घर से निकल पड़ता है। लगता है पैसे कम पड़ रहे हैं सुमित्रा को। आज जाकर सेठ से कहूंगा कि कुछ पैसे ज्यादा दें क्योंकि मुझको जरूरत है। हाँ, ऐसा ही कहूंगा। चलो पहुंच के बात करता हूँ। रमेश सेठ के पास पहुंच जाता है। अरे रमेश बेटा, आ गए? चलो फिर काम पर लग जाओ। आज ना वो वाली जो फसल है ना, उसमें हल चलाना है। तो चलो फिर उसमें हल चलाओ, और बेटा अच्छे से मलाई की तरह हल चलाना, ताकि बीज अच्छे से बोया जाए। ठीक है? जी ठीक है सेठ साहब। आपको तो पता है मैं वैसे भी अच्छे तरीके से ही सारा काम करता हूँ। बाकी मैंने आपसे एक बात भी करनी थी। हाँ बेटा, करो बात। कौन सी बात है? बात यह है कि पहले जो आप पैसे देते थे कुछ ज्यादा थे, तो अब काफी कम दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था क्यों ना मैं कुछ ज्यादा देर तक काम करूं, तो ज्यादा काम करूंगा तो कुछ ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि उनमें गुजारा नहीं हो पा रहा, थोड़े से ज्यादा चाहिए पैसे। तो क्या कहते हैं आप? अरे हाँ रमेश बेटा, कोई बात नहीं। तुम थोड़ा सा ज्यादा काम करो, मैं तुमको उस काम के ज्यादा पैसे दूंगा। ऐसा करो, जो मैंने तुमको खेत बताया है उसके साथ वाला खेत भी कर देना, तो तुमको पैसे और भी दे दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है सेठ साहब, मैं अब काम करता हूँ। रमेश ऐसे ही काम करना शुरू हो जाता है। काम करते करते रमेश को अंधेरा हो जाता है, और रमेश ये कहता है कि आज तो काफी अंधेरा हो गया है, लेकिन सुमित्रा तो खुश हो जाएगी ना ज्यादा पैसे लेकर। चलो आज तो मेरी सुमित्रा खुश हो जाएगी। चलो अब फटाफट से घर को निकलूं।
रमेश घर आ जाता है और सुमित्रा सामने ही खड़ी होती है और सुमित्रा ये कहती है कि आ गए हैं आप। इतना टाइम कहाँ पर लगाया है आज आपने? इतनी देर आपको कैसे हो गई है? मैं कब से सोच रही थी कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो। बताएं, इतना वक्त कैसे लग गया आपको? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे सुमित्रा, तुम खुद ही कह रही थी ना कि आप पैसे कम दे रहे हैं। तुम्हारी वजह से तो इतना टाइम लगा कर आया हूँ कि थोड़े से पैसे ज्यादा मिले, कि तुम खुश हो जाओ ज्यादा पैसे देखकर। बात को पलटे मत, मुझे पता है सारा। मेरा शक आप ना यकीन में बदल रहे हैं। मुझे पता है पैसे वैसे की कोई बात नहीं है। अरे सुमित्रा, मैं तुम्हारे लिए इतना टाइम लगा कर आया हूँ कि तुमने पैसे की बात की थी कम है। मैंने कहा पैसे ज्यादा देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन तुम फिर वही बात। शक तुम्हारे दिल से जा ही नहीं रहा। गलत बातें मत किया करो। सुबह से लेकर मैं काम कर कर के थक गया हूँ और तुम्हारी बातें ही खत्म नहीं हो रही। जाओ, मैंने खाना भी नहीं खाना। वाह 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 वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अभी तो मुझे पता नहीं ना चला तो ऐसी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन जब मुझे पता चल गया ना तो फिर देखिएगा। और मैं शक नहीं करती, ना ही मुझको आदत है। ये शक वाली बात ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही कि तुम शक नहीं करती। हर चीज में तो शक करती हो। अगर पैसे नहीं ला रहा था फिर भी शक, अगर ले आया हूँ फिर भी शक। कुछ तो ख्याल किया करो। जब घर आ जाता हूँ तो झगड़ा शुरू कर देती हो। बाहर भी सारा दिन काम कर कर के थका होता हूँ। जब जाता हूँ तब भी रोना, जब आता हूँ तब भी रोना। ये शक वाली जो बात है ना, मेहरबानी करके खत्म कर दो इसको। सुमित्रा ऐसे ही हर वक्त शक करती रहती और दोनों में झगड़ा होता रहता। रमेश बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो हमेशा ही कोशिश करता, लेकिन सुमित्रा उस पर शक करती रहती। अगले दिन रमेश काम पर जाने लगता है तो सुमित्रा उसको ये कहती है कि आप रात को बहुत झगड़ा कर रहे थे ना, आज जल्दी आना है आपने, ठीक है? चाहे जो भी हो, बस। ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अब मैं काम पर जाऊं, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो। ठीक है, जाएं, ध्यान से जाइएगा। रमेश काम के लिए घर से निकल जाता है। जब रमेश चला जाता है तो सुमित्रा ये कहती है कि मैं भी जल्दी से पानी भर कर ले आऊं, फिर बाद में बहुत धूप हो जाती है। हाँ, बस पानी भर के ले आऊं, फिर घर का काम करती हूँ आकर। सुमित्रा भी पानी भरने के लिए चली जाती है। रमेश जा रहा होता है कि रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है और वो उससे ये कहती है कि अरे भैया जी, बात सुनिएगा एक। हाँ जी बहना, क्या बात है? भैया, मैंने ना बेलापुर जाना है, तो बेलापुर का रास्ता कहाँ पड़ेगा? अच्छा, बेलापुर जाना है। मैं अभी बहना तुमको समझा देता हूँ, फिर तुम चली जाना, ठीक है? रमेश उसको सारा रास्ता समझाता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। तो वो फिर रमेश को ये कहती है कि भैया जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप मुझे वहाँ तक छोड़ आए रास्ते पर, फिर वहाँ से मैं बेलापुर चली जाऊंगी। ऐसे मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। रमेश दिल का अच्छा था और रमेश ये कहता है कि अच्छा चलो ठीक है बहना, मैं तुमको छोड़ आता हूँ उस रास्ते पर, फिर तुम वहाँ से चली जाना, तुमको वहाँ से फिर आसानी हो जाएगी। तो चलो फिर चलते हैं। दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन रमेश को क्या पता था कि रास्ते में ही वहाँ पर सुमित्रा पानी भी भर रही है और उसी रास्ते से गुजरना था। लेकिन रमेश फिर भी उस लड़की का भला करता है और उसको रास्ता दिखाने के लिए ले जाता है। रमेश और वो लड़की वहाँ से गुजरते हैं तो सुमित्रा उनको देख लेती है, लेकिन सुमित्रा उस लड़की का मुंह नहीं देख पाती, पीछे से ही देखती है और सुमित्रा गुस्से से ये कहती है कि
देखा, मैंने कहा था ना इसका बाहर चक्कर चल रहा है, मानते नहीं थे ना। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है ना। अब तो मैं पूरा भांडा जो है ना इनका फाश करके रहूंगी, सारी बात को जानूंगी। ये कहाँ जाते हैं, इनके पीछे ही जाऊंगी आज। सुमित्रा भी पीछे पीछे चल पड़ती है। वो अभी पहुंचते ही हैं कि वहां पर बस लगी होती है और रमेश उस लड़की को बस पर बिठा देता है और वो चली जाती है। लेकिन सुमित्रा उसका चेहरा फिर भी देख नहीं पाती। जैसे ही रमेश वापस जाने के लिए पलटता है तो देखता है कि पीछे सुमित्रा खड़ी होती है। पहले तो बहुत कहते थे ना, आज देखा ना रंगे हाथों पकड़ लिया है ना। मैंने इतनी बार कहा था कि नहीं तुम ऐसा ही करते हो, तुमने बाहर कोई रखी है, तुम मानते नहीं थे ना। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। हाँ। अरे सुमित्रा, उसने रास्ता मुझसे पूछा था, मैंने उसको बता दिया। उसको समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा कि भैया मुझे छोड़ दे वहाँ पर, ताकि मैं वहाँ से सीधी बस पर बैठकर चली जाऊं। रमेश सुमित्रा को बहुत समझाता है लेकिन सुमित्रा उसकी एक नहीं सुनती और वहां से घर को चली जाती है। अगले दिन सुमित्रा ये ठान लेती है कि मैंने इस घर से अब चली जाना है। तो सुमित्रा रमेश को ये कहती है कि सुनिए जी, अब मैंने इस घर में नहीं रहना, क्योंकि आपने मुझको धोखा दिया है। और जिस घर में ऐसा हो और जिस घर में धोखेबाजी हो, उस घर में मैं नहीं रह सकती। मैं इस घर से जा रही हूँ, बस मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। सुमित्रा, तुमने कल भी मेरी बात नहीं सुनी और रात की आकर मुझसे बात भी नहीं कर रही, और अब तुम उठकर ये कह रही हो कि मैंने घर से चली जाना है। ये तो कोई बात नहीं। मैंने तुमको कहा भी था कि वो बस मुझसे रास्ता पूछ रही थी और रास्ता बताया था। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं। जैसा तुम समझ रही हो ना, तुम सिर्फ शक कर रही हो। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, शक ना किया करो। बस मैंने जो आपको कह दिया है वही होगा। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। सुमित्रा, रुक जाओ, बात सुनो, ऐसा ना करो। तुम बस शक ही कर रही हो। रमेश बहुत आवाजें मारता है लेकिन वो नहीं सुनती। वो बस जा रही होती है कि एकदम आगे से वही लड़की फिर से आ जाती है। अरे सुमित्रा बहन, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम यहाँ पर रहती हो? और सुनाओ, क्या हाल है, ठीक हो तुम? अरे रोशनी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। और सुनाओ, तुम यहाँ पर कैसे आज? रोशनी रमेश को भी देख लेती है और ये कहती है कि अरे भैया, आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? हाँ हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो ना? रोशनी, तुम कैसे जानती हो रमेश को? जानती तो नहीं, लेकिन कल इन्होंने मेरी मदद की थी। मुझे रास्ते का पता नहीं चल रहा था तो इन्होंने मुझे बताया, बस पर भी बिठा कर गए। इसलिए क्या ये तुम्हारे पति हैं? भैया बहुत अच्छे हैं। कल जिसको बस पर बिठा रहे थे वो तुम थे? मैं थी। मैंने 2-3 से पूछा लेकिन वो किसी और ही नजर से देखते थे। फिर ये भैया गुजर रहे थे तो फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने फिर मुझे अच्छे तरीके से बताया भी और छोड़कर भी आए। रोशनी की बात सुनकर सुमित्रा को सारी बात का पता चल जाता है और सुमित्रा फिर रमेश से ये कहती है कि मुझे माफ कर दे रमेश, मैंने आप पर शक किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद आप पर शक नहीं करूँगी। आपकी ईमानदारी पर कभी भी उंगली नहीं उठाऊंगी। बस मुझे माफ कर दे, आज से हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लग पड़ते हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि शक करना अच्छी बात नहीं। शक नजर का धोखा होता है, जो दिखाई देता है वो असल में होता नहीं। तो कभी भी शक ना करें, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता यकीन पर ही टिका होता है। हमेशा एक दूसरे पर यकीन करें और शक कभी भी ना करें।